अच्छा, सो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अब तक हमने जो है वो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। और मैंने जो मेरी जो तरफ से जो मैं मिसकंसेप्शंस क्लियर कर सकता था और जितना मैं बता सकता था वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया की, ठीक है। अच्छा, अब हमें ग्राफ्स पे जाना, ठीक है। अगर आपको अभी भी वो चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, तो डू गो एंड वॉच दोस वीडियोस, वो डिस्क्रिप्शन में और आई आइकन में इंशाल्लाह जो है वो आ जाएंगी। बट मेक श्योर आप उस चीज को पहले क्लियर कर लो, क्योंकि अभी जो मैं चीजें समझाने जाऊंगा ना, वो हाँ वो होगा बिल्कुल कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन वहां की वो फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी ना, तो जब खुद करने बैठोगे तो मसला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन वीडियोस को देखना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा। इधर आके देखोगे तो फौरन क्लिक करेंगी वो चीजें, ठीक है। अब मैं इसमें भी गारंटी नहीं कि ये देख ली वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100% आपकी चीज क्लियर हो जाएगी। वो जब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो जब अब मैं ये सारे ग्राफ्स कराऊंगा, ठीक है, तो आफ्टर क्लास या आफ्टर watching this YouTube video, what you're going to be doing is you will be making these graphs your own self, ठीक है। खुद डिस्कस करोगे, खुद केस सिनेरियो बनाओगे, खुद कन्वेंशन लेके पूरे पूरे ग्राफ्स बनाओगे, देखोगे बहुत आसान है बनाना, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, सो द फर्स्ट ग्राफ आई वांट टू डिस्कस इज थ्रोइंग समथिंग ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, थ्रोइंग अ बॉल ऑफ अ बिल्डिंग। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग नो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। निग्लेक्टिंग व्हाट? निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी निग्लेक्ट कर दें एयर रेजिस्टेंस को। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम जो है वो केस सिनेरियो को थोड़ा सा देख लेते हैं। केस सिनेरियो हमारा क्या है? केस सिनेरियो जरा ये है कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से एक बॉल, थ्रोइंग नहीं, इसको थ्रोइंग की जगह ड्रॉपिंग बोल देते हैं। थ्रोइंग जो है वो रॉन्ग इंप्रेशन दे रहा होगा। वी आर ड्रॉपिंग अ बॉल, ठीक है। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग और थ्रोइंग में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रोइंग का मतलब है थ्रो करना, ठीक है। ड्रॉप का मतलब है रेस्ट से छोड़ना, ठीक है। तो ड्रॉपिंग मींस वी विल बी लीविंग इट फ्रॉम। अच्छा, ये बॉल है, इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स, इट्स नॉट गोइंग डाउनवर्ड्स, अभी तो नहीं जा रही, खैर। ये बॉल लेकिन जाएगी डाउन, इसको छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो दिस इज योर बिल्डिंग, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर इसके पहले पहले मोशन को देखोगे, मतलब पहले पहले बिल्कुल जैसे ही छोड़ा, एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज, तब तो नहीं गिर रही ना, तब तो रेस्ट पे ही थी। तो एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज, रेस्ट से रिलीज करने का मतलब ये एट द इंस्टेंट ऑफ रिलीज आपके पास वो चीज जो थी वो रेस्ट में। अच्छा, दूसरी बात, हमें फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल इधर बॉल के ऊपर के, बॉल के ऊपर वाले फेस के ऊपर है मेरा फिक्स्ड, वहां से मैं डिस्टेंसेस मेजर करना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई नीचे जाते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे गिर रही है, लाजमी बात है नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। और क्यों बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वो हम सब डिस्कस करते हैं। लेकिन यू ऑलरेडी नो कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अच्छा, क्यों हो रहा है? एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी अपनी तरफ इसका जो वेट है, इस बॉल का जो वेट है, वो इसको नीचे खींच के ला रहा है, ठीक है। तो इस बॉल का वेट इसको नीचे ला रहा है जब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स बढ़ रही है। सो यू नो, अकॉर्डिंग टू ड्यू टू द वेट, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन विल एक्ट ऑन द बॉल विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है। इन दिस केस सिनेरियो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी डाउनवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने कोई कन्वेंशन नहीं बनाई, अभी तक मैंने कुछ चीजें मुझे अभी भी इसमें एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये समझो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। स्पेसिफिक डायरेक्शन ये लाइन है, क्योंकि आप सिर्फ इसी पे मोशन कर रहे हो, आप राइट लेफ्ट नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन आपकी सिर्फ ये लाइन हो गई, अप डाउन वाली, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, हम सिर्फ वर्टिकल मोशन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब हम चाहते हैं कन्वेंशन बनाने को। कन्वेंशन लेने का सबसे बेस्ट तरीका या सबसे आसान तरीका या अपने लिए बहुत आसानी प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो। तो मैं कह रहा हूं कि मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव बोल रहा हूँ। ये आसान तरीका होता है, इसके बरक्स भी कर सकते हो। इसके बरक्स आपको आपका करना काम है, क्योंकि इसमें आप चीजों को इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप इसकी ऑपोजिट कन्वेंशन में आके भी आप ग्राफ बिल्कुल सही बनाओगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉल नीचे तरफ क्या जा रही है, तो ये आसान तरीका है कन्वेंशन सेलेक्ट करने का, भाई बॉल नीचे तरफ आ रही है, नीचे की तरफ ही पॉजिटिव बोल दो, ठीक है। अच्छा, बॉल नीचे तरफ जा रही है, इसमें मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बॉल नीचे तरफ जा रही है तो इसका मतलब कन्वेंशन भी नीचे तरफ ले लो। इतनी सी आसान सी बात है, ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहले ग्राफ पे। सबसे पहला ग्राफ मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सीलरेशन का, ठीक है, क्योंकि वो सबसे आसान है इसमें। अच्छा, यू आर निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि बॉल पे उसकी वेट के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सो ऑन द बॉल वेट के अलावा, ठीक है, ये जो वेट है इसका डाउनवर्ड्स, इसके अलावा नो फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, हम निग्लेक्ट कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस को इस केस सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा, ना आपकी जो 9.81 की एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स ही है वेट की वजह से, और वो चेंज नहीं करेगी क्योंकि आपका वेट ही हमेशा एक्ट कर रहा है सिर्फ। तो इसका मतलब सबसे आसान ग्राफ आपका ये, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा डाउनवर्ड्स आपका पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इफ आई विल ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। यू हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 9.81 से चेंज तो नहीं कर रही, बिल्कुल चेंज नहीं करी, 9.81 रह रही है, निग्लेक्ट कर रहे हो रेजिस्टेंस को, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स आपकी क्या थी, कन्वेंशन भी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और टाइम की अगर एक्सिस में खींचूं तो उसमें एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव बनेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, किस वैल्यू पे बनेगी, 9.81 पे बनेगी। क्या दिखा रही है ये हमें बोल रही है कन्वेंशन के हिसाब से, ओ कन्वेंशन के हिसाब से हमारे पूरे मोशन में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, बिल्कुल ऐसा ही हमने बनाया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे आसान ग्राफ जो था वो ये था, और ये मैंने पता नहीं क्यों इतना जाइनॉर्मस ग्राफ बना दिया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर, तो मुझे और भी ग्राफ की जगह चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस चीज की, अब वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, we'll take these axes ही, ठीक है। सो हमारी ये एक्सिस आ गई, ये आ गई हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, हमारी अब हमने वेलोसिटी टाइम की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये देखोगे, वेलोसिटी शुरू किस वैल्यू से हुई थी। वेलोसिटी शुरू जब हमारा टाइम जीरो था तो वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो थी, क्योंकि आपने ड्रॉप करी बहुत। तो आपको सबसे पहला अपना पॉइंट मिल गया कि आपका ग्राफ कहां से शुरू कर रहा है, आपका ग्राफ शुरू कर रहा है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से, वेलोसिटी बी इक्वल्स टू जीरो से। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये पता है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे जा रही है बॉल, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, वो क्या है, आपकी एक्सेलरेशन कैसी थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू थी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन टाइम में कांस्टेंट पॉजिटिव 9.81 थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम में भी कांस्टेंट पॉजिटिव 9.81 क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी 0 0 से कांस्टेंट 9.81 पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसा है। और देखो हर चीज में क्लियर हो रही है, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। कांस्टेंट 9.81 का ग्रेडियंट है, वो भी हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, वो भी बन गई हमारी कांस्टेंट 9.81 का ग्रेडियंट आ गया, स्ट्रेट लाइन बन गई पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, हमें पता है नीचे जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखो ग्राफ यही बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी अभी सारी पॉजिटिव है और पॉजिटिवली सारी वेलोसिटीज इंक्रीज कर रही हैं। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बाकायदा पूरे मोशन में इंक्रीज कर रही है डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ग्रेडियंट क्या है उसकी ग्राफ का, उसकी ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन व्हिच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो दैट मींस दिस इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले ग्राफ पे, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमें सबको आई फील लाइक के जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें, बट इसको भी समझ लेंगे, इसमें भी कोई हमारी कोई प्रॉब्लम की बात हमें नहीं है। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर यू पॉइंट, अनदर पॉइंट, अनदर स्टार्टिंग पॉइंट यू कैन डिसाइड, टाइम टी इक्वल 0 पे कहाँ पे थे,
टाइम टी कुछ जीरो पे हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, यानी टाइम टी कुछ जीरो पे आपकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो क्या थी, वो थी जीरो। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ जो है वो क्या हो गया, वो हो गया यहीं पे ओरिजिन से 0,0, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, टाइम भी जीरो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, अब ये देखो, वेलोसिटीज जो है आपकी सारी की सारी पॉजिटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सही है। अच्छा, दिस इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस। ठीक है, वेलोसिटी सारी की सारी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ जाओगे ना ये स्टेटमेंट को, वेलोसिटीज क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत आसानी से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या होगा, यही होगा, वो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग ही होगा। बहुत बड़ी चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई है कि वेलोसिटी अगर आपकी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट भी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर टू, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जस्ट होल्ड ऑन विद मी। वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो थी, जीरो। वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो थी, यानी इसका मतलब ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्टार्टिंग में ग्रेडियंट क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो थी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्टार्टिंग में हमें ग्रेडियंट भी जीरो दिखाना पड़ेगा। ग्रेडियंट जीरो कैसे दिखाते हैं, ग्रेडियंट जीरो आप एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्राफ इनिशियली क्या है, आपका ग्राफ इनिशियली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी जीरो दिखाने के लिए। आपका ग्राफ, आपका ग्रेडियंट पैरेलल, आपका ग्रेडियंट जीरो है तो यानी मतलब वो यूं हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी मतलब इस तरह से कुछ ग्राफ है, ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है शुरू में, इट विल बी अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू में, और कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, पॉजिटिव ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, सारी अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑल ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस आर पॉजिटिव। सही है। अच्छा, और हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि आपकी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, सारे ग्रेडियंट्स पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शुरू वाली टेंजेंट जो है वो ऐसे बन रही है। ठीक है, देन मे बी इंक्रीज करना में ग्रेडियंट तो कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, फिर हम इंक्रीज करने ग्रेडियंट तो कुछ ऐसी बन रही है, फिर हम इंक्रीज करने ग्रेडियंट तो ऐसी बन रही है, मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग द एक्चुअल ग्राफ, मैं टेंजेंट बना रहा हूँ। ठीक है, एंड देन हम हमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है तो कुछ। सो अब ये देखो कि शुरू में ग्रेडियंट जीरो हो रहा है, देन वेलोसिटी बढ़नी है, फिर और बढ़नी है, फिर और बढ़नी है, और फिर और बढ़नी है। ठीक है, तो अब मैं ये टेंजेंट हटा रहा हूँ क्योंकि वो ग्राफ स्मूथ नहीं बन रहा, लेकिन आई होप सबको नजर आ रहा हो कि ये थोड़ा फ्लैट शुरू होगा ग्राफ, और ये इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, यूं जाएगा। ठीक है, आई एम मूविंग ऑल द टेंजेंट्स, सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। काफी सही है। द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब मुझसे कोई बहस ये ना करे कि एक्सिस पे स्केल्स क्या थी, क्योंकि वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी समझ रहे हैं इन चीजों को, हम सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो है इधर उसमें नहीं जाने की जरूरत के स्केल्स क्या है, तो आपने स्केल्स के हिसाब से गलत बनाया है कि वो ये स्केल्स में नहीं जाए। ठीक है प्लीज, और मुझे जो है ना ग्राफ जो दिखाना है ना वो कुछ ऐसा करके दिखाना है। यस, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट जो है मैं हटा रहा हूँ, तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपकी सारे पॉजिटिव ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट्स कैसे, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात ये, सारी इंक्रीजिंग है, तो पहला ग्रेडियंट जो था बिल्कुल जीरो था, फिर इंक्रीज करा ग्रेडियंट, फिर इंक्रीज करा, फिर और इंक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, फिर बहुत इंक्रीज करा। ठीक है, किसी भी पॉइंट में मैंने ये नहीं दिखाया कि ग्रेडियंट जो है वो एक कांस्टेंट हो गया, या मैंने ये नहीं दिखाया कि ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हर वक्त वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव थी, हर वक्त वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, हर वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव थी, हर वक्त वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो सभी सारे ग्रेडियंट्स हर वक्त इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करता मैंने कोई ग्रेडियंट दिखाया ना, मैंने दिखाया कि किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया ग्रेडियंट। ठीक है, अगर लग भी रहा है तो दैट इज जस्ट थोड़ा सा कि वो समझने की थोड़ी सी ड्राइंग इन द ग्राफ में है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो ये है कि ऐसा आपका ये ग्राफ बन गया किस चीज का, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो।
ये चीज क्लियर हो गई तो दैट्स वेरी वेल. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू ड्रॉ इसका उलट, मतलब कन्वेंशन इसकी उलट लो और फिर ग्राफ बनाओ. देन लेट्स सी कौन जो है उसको सही करता है. दूसरी बात ये इसमें एक और चीज क्लियर कर दूं, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ थे, हमेशा डाउनवर्ड्स थे, हमेशा बॉल डाउनवर्ड्स जा रही है, तो हमेशा कहीं भी देखोगे टाइम में बॉल नीचे की तरफ ही होगी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी. तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, ऑलवेज ऑलवेज इन द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है अपने ग्राफ में भी ये दिखा रहे हो कि बॉल जो थी वो हमेशा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से मतलब जहां से आपने ड्रॉप किया बॉल हमेशा जो है उससे हमेशा नीचे ही जा रही है. आपने सारी चीजें सब चीजें इसमें क्लियर कर दी हैं. इसमें ऐसी हमने कोई वायलेशन कोई चीज नहीं करी, हमने हर चीज एग्जैक्टली परफेक्टली जो हमने क्लियर कर दिया इसमें. ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो. अब हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, उसमें और भी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो वो भी अब अगर ये समझ आ गया तो इंशाल्लाह वो भी सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे. दिस वाज द मोस्ट सिंपलेस्ट केस जो मैं आपको करवा सकता था. Okay, so I'm just recording this outro because I did not record an outro to any of the videos. इसकी ऑडियो भी probably बहुत बेकार होगी, but I just want to say अगर आपको कोई questions हो या कोई queries हो जो आपको like कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, या if you want me to tackle some other concepts जो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहे, तो do let me know. And इंशाल्लाह next on videos जो भी आ रही होंगी they will be related to the topics you're going to guide me to produce videos on. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा and I'll see you later.